किया है। उसके बाद रहेगा आपका दूसरा टॉपिक्स। आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके ध्यान देना है वहां पर जो भी चल रहा है, जो भी टॉपिक्स हो ध्यान देना है। अभी हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर आज अगला टॉपिक्स यहाँ पर सीखने वाले हैं। वीबीए के अंदर हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक्स सीखने वाले हैं जिसका नाम है एरर हैंडलिंग। क्या नाम है? एरर हैंडलिंग। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर एरर्स आते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन वीबीए लैंग्वेज हो, उसके अंदर भी एरर आते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जो एरर आते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है, मतलब हैंडल करना पड़ता है। उसी को बोला जाता है एरर हैंडलिंग। अगर आपने एरर को हैंडल नहीं किया, अगर आपने एरर को हैंडल नहीं किया और अगर कोई बड़ा लॉजिक आपने कोड के अंदर लिखा है और अगर आपने एरर को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया तो आपका कोड रन होते होते क्रैश हो जाता है। रन होते होते क्रैश होता है मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर क्या होता है? एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक्सीडेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर एरर्स आते हैं, किसी भी कारणवश वो एरर आते हैं तो आपको उन एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हैंडल्स करना पड़ता है। उसके लिए हर एक लैंग्वेज में, पाइथन, जावा, वीबीए या फिर और कोई लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज में उसको हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसको हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो आपको क्या करने होते हैं? सीख लेने होते हैं। क्योंकि जब आप बड़ा कोड लॉजिक लिखते हो, कोई बड़ा लॉजिक आपने लिखा है, बड़ा कोड लिखा है, वो कोड का लॉजिक के ऊपर आपका कामकाज डिपेंड अगर है और अगर उसमें कोई एरर आ गया किसी कारणवश तो आपका पूरा का पूरा कामकाज बिगाड़ सकता है वो एरर। इसके लिए उस एरर को हैंडल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हैंडल। तो एरर हैंडलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके होते हैं। सभी को वो सीखने पड़ते हैं। सभी को क्या करने पड़ते हैं? सीखने पड़ते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो सिखाने वाला बंदा है उसको ही ये तरीके मालूम नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो सिखाने वाला बंदा है उसको ही ये तरीके कौन से होते हैं वो मालूम नहीं होते। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? खुद से होकर के, अगर सिखाने वाले बंदे को नहीं पता है तो खुद से होकर के एरर को किस तरीके से हैंडल करना होता है वो आपको सीखना पड़ता है। वो आपको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। तो आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर एरर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो सीखने वाले हैं। इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल परसों जो टॉपिक हमने सीखे उसके ऊपर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल और परसों पिछले 2 लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने देखे उसके ऊपर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एरर हैंडलिंग्स। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, सभी को स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ध्यान देना है, टॉपिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने में, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर एक वर्कबुक ओपन किया है, इसका नाम है वीबीए 20 एरर हैंडलिंग। मतलब वीबीए के अंदर अगर किसी कारणवश एरर आते हैं, आपका कोड अगर क्रैश होता है, कोड रन होना स्टॉप हो जाता है, तब आपको एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। मैंने यहां पर लिखा है व्हाट इज एरर हैंडलिंग इन वीबीए। व्हेन वीबीए रन्स इनटू अ प्रॉब्लम,
लाइक डिवाइडिंग बाय जीरो, रॉन्ग फाइल पाथ और मिसिंग शीट। मतलब अगर आपका कोड रन हो रहा है, उसमें आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, तब एरर आता है। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, एरर वहां पर आता है। रॉन्ग फाइल पाथ, इसका मतलब क्या होता है, आपने वीबीए के अंदर कोई रॉन्ग फाइल का पाथ दे दिया, तब भी एरर वहां पर आता है। उसके बाद मिसिंग शीट, मतलब आपके वर्कबुक के अंदर अलग अलग शीट है, अलग अलग शीट है, लेकिन जिस शीट का नाम आपने कोड में लिखा है, वो शीट अगर आपके वर्कबुक में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब क्या है, मिसिंग है, उस समय भी एरर आता है। उसको आपको क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है प्रॉपरली। इट थ्रोज एन एरर एंड यूजुअली स्टॉप एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, अगर इस तरीके का सिचुएशन आ गया तो आपका कोड रन होते होते स्टॉप हो जाता है, रन होते होते स्टॉप हो जाता है, मतलब आपका कोड क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर। तो आपको इस एक्सीडेंट से बचने के लिए एरर को हैंडल करना पड़ता है, एरर को हैंडल करना पड़ता है। With VBA, with error handling, we control what happens when an error occurs instead of letting VBA crash. मतलब अगर आपको एरर को किस तरीके से हैंडल करना है, ये अगर आपको पता है, तो आप VBA को, कोड को रन होते होते क्रैश होने से, एक्सीडेंट होने से आप बचा सकते हो। आप वहां पर उसको बचा सकते हो, अगर आपको एरर को हैंडल करने के तरीके अगर पता है तो। अब देखो, एरर हैंडलिंग कीवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, एरर को हैंडल करने के लिए वीबीए के अंदर कुछ कीवर्ड को यूज किया जाता है। वो कीवर्ड कौन से होते हैं, तो ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नाम से एक कीवर्ड होता है, उसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इग्नोर्स द एरर एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट लाइन। मतलब जिस लाइन के अंदर एरर आया है, उसको इग्नोर करके अगले लाइन के ऊपर जंप करता है। ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, अगर एरर आता है तो आपको अगले लाइन पर जंप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज व्हेन द एरर इज नॉट क्रिटिकल, अगर आपका एरर क्रिटिकल नहीं है, उस समय आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज रिगार्डलेस ऑफ एरर, मतलब आपका कोड जिस लाइन के अंदर एरर आया है, वहां पर अगर आपने एक कीवर्ड यूज किया है, उस लाइन को छोड़ करके बाकी के लाइन को रन करता रहेगा। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ एरर, जिस लाइन के अंदर एरर है, उस लाइन को छोड़ करके आपका कोड रन होता रहेगा। इसके लिए ये कीवर्ड यूज किया जाता है, ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। अगला होता है ऑन एरर गो टू जीरो, ऑन एरर गो टू जीरो। अगर एरर आता है, अगर एरर आता है तो मतलब आपका एरर आने के बाद, एरर अगर आपका सॉल्व हो गया, तो एरर के आने के बाद जो इफेक्ट होता है, उसको उसको ऑफ करने के लिए इस कीवर्ड का यूज किया जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने में, लेकिन जो मैं यहां पर बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। ऑन एरर गो टू जीरो। टर्म्स ऑफ एरर हैंडलिंग, टर्म्स ऑफ एरर हैंडलिंग, ये क्या करता है, एरर हैंडलिंग के मेथड को ऑफ करने का काम करता है। एनी न्यू एरर विल स्टॉप द कोड नॉर्मली, ये लाइन लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद अगर दूसरे लाइन पर अगर एरर आता है, तो आपका कोड स्टॉप हो जाता है, आपका कोड स्टॉप हो जाता है एरर के कारण। रिटर्न टू डिफॉल्ट वीबीए एरर बिहेवियर, ये क्या करता है, डिफॉल्ट वीबीए के एरर के बिहेवियर को रिटर्न करता है। ऑन एरर गो टू जीरो। जब हम लोग एग्जांपल लेंगे, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। तीसरा होता है ऑन एरर गो टू लेबल। तीसरा क्या है यहां पर, ऑन एरर गो टू लेबल। व्हेन एन एरर हैपेंस
जब एरर आता है VBA जम्प्स टू द लाइन विथ दैट लेबल, मतलब आपने जो लेबल यहां पर लिखा है और अगर आपके कोड के अंदर अगर एरर आ गया तो डायरेक्टली हम लोग ये जो लेबल मेंशन किया रहेगा उसके अंदर जो भी कोड का लॉजिक लिखा रहेगा वहां पर हम लोग जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप करते हैं। मान लीजिए कि किसी लाइन के अंदर एरर आ गया, तो अगर आपने यहाँ पर लेबल जो भी लेबल दिया होगा उस लेबल के अंदर आप लोग जाते हो, उसके अंदर जो भी कोड का लॉजिक लिखा रहेगा वो वहां पर रन होता है। बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग, ये किस लिए यूज होता है? स्ट्रक्चर्ड एरर को हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोवाइड फुल कंट्रोल ओवर एरर रिस्पॉन्स, ये क्या करता है? एरर को रिस्पॉन्स करने के लिए कोड के अंदर फुल कंट्रोल रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग यहां पर हमने देखा ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, इसके साथ में ऑन एरर गो टू जीरो, ये दोनों एक साथ यूज करने होते हैं कोड के अंदर। ये क्या करता है? जिस लाइन के अंदर एरर आ गया उसको छोड़ करके अगले लाइन पर जंप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? एरर हैंडलिंग का इफेक्ट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका अगर कोई एरर आता है तो जो भी लेबल आपने लगाया होगा उस लेबल के अंदर हम लोग जाते हैं, लेबल के अंदर जो भी लॉजिक लिखा रहेगा उसके ऊपर आपका कोड आगे रन होता है। तो ये तीनों चीजें यहां पर आपने समझ ली। अब इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। VBA एरर हैंडलिंग एग्जांपल, मतलब VBA के अंदर एरर कैसे आता है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, विदाउट एरर हैंडलिंग। अब देखो, अगर आपने एरर को हैंडल नहीं किया तो क्या होता है? डिम x एज इंटीजर, डिम y एज इंटीजर, डिम z एज इंटीजर। x y z उसको मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। x का वैल्यू क्या है? 10, y का वैल्यू क्या है? 0। आगे मैंने क्या लिया? z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, मतलब 10 डिवाइड बाय 0। यहां पर कैलकुलेशन होगा क्या? नहीं होगा, यहां पर एरर आएगा, यहां पर एरर आएगा। आगे मैंने लिखा है मैसेज बॉक्स, उसके अंदर लिखा है z। जो भी z का आउटपुट होगा मुझे मैसेज बॉक्स में प्रिंट करके देखना है। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये जो z है इसका मीनिंग क्या है? x डिवाइडेड बाय y। x का वैल्यू क्या है? 10। 10 को अगर आप 0 से, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे कोडिंग के अंदर, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो VBA हो, या फिर जावा हो, या फिर और कोई हो, वहां पर डिवीजन एरर आता है। किसी भी नंबर को 0 से आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते हो, वहां पर डिवीजन बाय 0 नाम से एरर आता है और आपका कोड स्टॉप हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में z का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, आपका कोड ही यहां पर इस लाइन के अंदर स्टॉप हो जाएगा और यहां पर सबरूटीन एंड हो रहा है, यहां पर सबरूटीन एंड हो रहा है। अब हम लोग इसको, इस कोड को लिख करके किस तरीके से एरर आता है उसको यहां पर सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक वर्कबुक बना के रखा है, VBA 20 एरर हैंडलिंग। डेवलपर में विजुअल बेसिक, इंसर्ट, मॉड्यूल 1। मैंने क्या किया? मॉड्यूल 1 नाम से एक मॉड्यूल यहां पर इंसर्ट किया। मैं यहां पर लिख रहा हूं सबरूटीन विदाउट एरर हैंडलिंग, ऐसे मैंने यहां पर लिखा सबरूटीन का नाम। अब मैं यहां पर लिखता हूं डिम x एज इंटीजर, डिम y एज इंटीजर, डिम z एज इंटीजर। तीनों को मैंने यहां पर इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। मैंने लिखा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0। आगे मैं लिखता हूं z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। और आगे मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे क्या चाहिए? z, मतलब मैसेज बॉक्स के अंदर z का जो भी
वैल्यू आएगा वो मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करके देखना है, इसलिए मैंने ये कोड लिख दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करता हूं। F8 x का वैल्यू क्या है 10, y का वैल्यू क्या है 0, z का वैल्यू क्या आना चाहिए, एरर आएगा यहाँ पर, z में यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रन किया तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, रन टाइम एरर। इसका नंबर क्या है 11, नाम क्या है डिवीजन बाय 0। ये बोल रहा है यहाँ पर जो आपने लाइन लिखा है यहाँ पर आप लोग 0 से डिवाइड कर रहे हो, ये गलत है। डिवीजन बाय 0, रन टाइम एरर 11। कोड रन होते होते ये एरर आ गया, कोड रन होते होते एरर आ गया। मैंने यहाँ पर डिबग किया तो देखो ये बोल रहा है येलो कलर, इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, इस लाइन के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसे ये बोल रहा है। वापस मैंने रन करने का ट्राई किया F8 तो देखो ये रन नहीं करने दे रहा, अगले लाइन के ऊपर जाने नहीं दे रहा, रन नहीं हो रहा है, डिवीजन बाय 0 रन टाइम एरर। अब मुझे क्या करना है, पता चल गया यहां पर एरर आया है इस लाइन के कारण। मैं इसको अभी एंड करता हूं। क्या किया मैंने, ये जो कोड रन हो रहा था इसको मैंने एंड कर दिया। अब इस तरीके से एरर आता है। कौन सा एरर था ये, डिवीजन बाय 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर ये एरर आता है, इसको नाम है डिवीजन बाय 0। ये हो गया एरर। इस तरीके से आपका कोड रन होते होते स्टॉप हो जाता है। मैसेज बॉक्स के अंदर जेड का आउटपुट यहां पर आया क्या, नहीं आया, मतलब आधा कोड रन हो गया, आधा बाकी रह गया। क्यों, इस लाइन के कारण, इस लाइन के कारण। अब यही कोड मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन वहां पर मैं एरर को हैंडल करने वाला हूं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यूजिंग ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। मैं यहां पर कौन सा टेक्निक यूज कर रहा हूं, ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। तो देखो डिम x एज इंटीजर, y एज इंटीजर, z एज इंटीजर, डिक्लेरेशन हो गया। x का वैल्यू 10 दे दिया, y का वैल्यू 0 दे दिया। ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, कौन सा कीवर्ड यूज किया मैंने यहां पर, ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। उसके बाद लिखा z इक्वल टू x बाय y। उसके बाद मैं लिखता हूं ऑन एरर गो टू 0, ऑन एरर गो टू 0। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। उसके आगे लिखा मैसेज बॉक्स डबल कोट में रिजल्ट इज एंड जेड। उसके बाद सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। मतलब यहां पर जो एरर पहले एग्जांपल के अंदर आ रहा था, z इक्वल टू x बाय y, इस लाइन के ऊपर एरर आ रहा था, मैंने वहां पर क्या लिख दिया, ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। ये लाइन लिखने के बाद अगर दूसरे वाले लाइन के ऊपर एरर आता है तो वो क्या करता है, इग्नोर करता है। क्या करता है, एरर को इग्नोर करता है। अब देखो जब कोड रन होगा यहां पर एरर आएगा तो ये लाइन लिखने के कारण यहां पर जो एरर आएगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर। और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पर, 0। जेड का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये लाइन ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, इग्नोर द एरर। एरर को इग्नोर करने के लिए मैंने लिखा है जेड इक्वल टू एक्स बाय वाई। पहले एग्जांपल में एरर आ रहा था, यहां पर एरर इग्नोर हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 0। ऑन एरर गो टू 0, आगे क्या लिखा, ऑन एरर गो टू 0। इसका मतलब होता है अगर अगले लाइन पर किसी कारणवश अगर एरर आता है तो वो डिस्प्ले होने के लिए इस लाइन का यूज किया जाता है। मतलब अगर इस लाइन के अंदर किसी कारणवश कोई एरर अगर आता है तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, ये क्या करता है, एरर को इग्नोर करता है। लेकिन अगर इस लाइन के अंदर कोई एरर है, अगर वो एरर आपको डिस्प्ले करना है, देखना है, तो उसके लिए ऑन एरर गो टू 0 ये लाइन लिखा जाता है। ऑन एरर गो टू 0 ये वाला लाइन यहां पर लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन के अंदर एरर है तो ये लाइन लिखने के कारण आपका एरर इग्नोर हो जाएगा, और ये लाइन लिखने के कारण अगले लाइन पर कभी अगर गलती से कोई एरर आता है
वो अगर आपको डिस्प्ले करना है उसके लिए ये लाइन लिखा जाता है। ये दोनों लाइन ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट और ऑन एरर गो टू जीरो इसी तरीके से साथ में लिखी जाती है, इसी तरीके से साथ में लिखी जाती है। ये क्या करता है ऑन एरर गो टू जीरो, ये जो ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट का जो इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट, इग्नोर द एरर, एरर को इग्नोर करने का, उसको ऑफ करता है। उसको क्या करता है, ऑफ, टर्न ऑफ एरर इग्नोरिंग। मतलब अगले लाइन पर जो एरर आएगा गलती से अगर आता है तो वो डिस्प्ले होने के लिए इस लाइन का यूज किया जाता है। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग ऐसे मैंने लिखा। मैं अगर यहां पर लिखता हूं डिम एक्स एज इंटीजर, डिम वाई एज इंटीजर, डिम जेड एज इंटीजर, ऐसे मैंने लिखा। आगे मैं लिखता हूं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, वही लिखा मैंने यहां पर जो पहले एग्जांपल में मैंने लिखा था। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखना है यहां पर, ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। उसके बाद मैंने लिखा z इक्वल टू एक्स बाय वाई, x को क्या किया मैंने, y से डिवाइड किया। आगे मैंने क्या लिखना है, तो आगे मैं लिखता हूं ऑन एरर गो टू 0, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। तो ये क्या है, एरर को हैंडल करने के तरीके हैं। एक होता है ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट और ऑन एरर गो टू 0। ये क्या करता है, एरर को इग्नोर करके अगले लाइन पर कोड को जंप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इग्नोर एरर। और ये क्या करता है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, ये कमेंट, क्या लिखा है, कमेंट। ये क्या करता है, ऑन एरर गो टू 0, ये टर्न ऑफ एरर हैंडलिंग इफेक्ट, इस तरीके से। तो आपको इंटरव्यू में भी इसी तरीके से बताना होता है, इंटरव्यू में इसी तरीके से आपको बताना होता है। आगे मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स डबल कोट के अंदर, मैं यहां पर लिखता हूं, क्या था वहां पर, रिजल्ट इज एंड जेड, डबल कोट में लिखा रिजल्ट इज एंड जेड, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस कोड को हम लोग रन करेंगे, क्या होता है ध्यान देना है। f8 x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। ये क्या करेगा, जो अगले लाइन पर एरर आएगा, किसी भी लाइन पर अगर कोई एरर आता है उसको इग्नोर करेगा। z इक्वल टू एक्स बाय वाई, पहले एग्जांपल में क्या हुआ था, एरर आया था। f8 देखो यहां पर एरर आया क्या, नहीं आया। ऑन एरर गो टू 0, जो मैंने लिखा था ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, इसने क्या किया, एरर को इग्नोर किया। लेकिन अगर मैंने मैसेज बॉक्स वाला जो लाइन लिखा है उसके अंदर गलती से अगर कहीं पर कोई एरर आता है, वो एरर देखने के लिए ऑन एरर गो टू 0 का यूज किया जाता है, ऑन एरर गो टू 0 का यूज किया जाता है। मैंने यहां पर F8 किया, मैसेज बॉक्स रिजल्ट इज एंड जेड, तो देखो रिजल्ट इज 0, आउटपुट यहां पर आया है, रिजल्ट इज 0। पहले एग्जांपल में क्या हुआ था, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। पहले एग्जांपल में हमारा कोड इस लाइन के आगे जा ही नहीं रहा था, तो मैसेज बॉक्स में कुछ भी नहीं आया था। लेकिन इस एग्जांपल में हम लोग पूरा यहां पर आउटपुट आया है, रिजल्ट इज 0, रिजल्ट इज 0। यहां पर जेड का जो रिजल्ट आया है वो ये जो एरर हैंडलिंग का मैंने तरीका लिखा है ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, इसके कारण यहां पर जेड का वैल्यू 0 आया है। जेड का वैल्यू क्या है, 0। मैसेज बॉक्स में क्या आया, रिजल्ट इज 0। इस तरीके से आपको एरर को हैंडल करना पड़ता है, एरर को यहां पर हैंडल करना पड़ता है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर।
यहां तक समझ में आया है क्या? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइन हुए, तो बाकी लोगों को समझ में आया है क्या? बोलो, यस नो? यस सर। हाँ, तो जब मैं कोड पढ़ा रहा था, यहाँ पर 18-19 बंदे थे, उसके बाद 4-5 बंदे ज्वाइन हो गए। तो आप टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते? टाइम पे ज्वाइन करने के लिए दिक्कत है क्या? इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप लेट ज्वाइन करते हो, इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप लेट ज्वाइन करते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको रिकॉर्डिंग सेशन देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग सेशन देखना पड़ता है। और इस तरीके का कोई भी बंदा आपको सिखाने वाला नहीं मिलेगा। ये टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए भी, सिखाने वाले बंदे को भी अच्छे से अगर नॉलेज है तो ही ये वो आपको समझा सकता है, वरना डिफिकल्ट होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस तरीके के एरर को हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मैं आपको पाइथन सिखा रहा हूं, तो उसके अंदर भी मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन के अंदर एरर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर सीख रहे हैं एरर को किस तरीके से हैंडल करना होता है, उसका एक तरीका हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि बड़ा एग्जाम्पल है। उसको प्रॉपर तरीके से एरर हैंडलिंग का तीसरा तरीका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक हमने यहाँ पर देख लिया ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, ऑन एरर गो टू 0, इस तरीके से। अब अगर मैंने यहाँ पर ये जो डबल कोट लिखा है, इसको अगर हटा दिया, डबल कोट को मैंने क्या किया? हटा दिया। अब अगर मैं इसको रन करने जाता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। F8, तो देखो जैसे ही मैंने F8 दबाया रन करने के लिए, इसने तुरंत एरर यहां पर आ गया, कंपाइल एरर टाइप मिसमैच। कंपाइल एरर टाइप मिसमैच नाम से एक एरर आ गया है। कौन से लाइन पर आया है ये? तो देखो यहां पर आया है, इसने जेड को हाईलाइट किया है। क्या किया? जेड को हाईलाइट यहां पर किया है। इस तरीके से एरर आते हैं। अब ये क्यों आ गया? सिर्फ मैंने ये जो डबल कोट लिखा था उसको हटा दिया, उसके कारण यहां पर कंपाइल एरर आ गया है। कंपाइल एरर यहां पर आया है। ओके किया। अब अगर मैं वापस इसको F8 करता हूं, तो देखो रन ही नहीं करने देगा ये कोड को। ये क्या बोल रहा है? कंपाइल एरर टाइप मिसमैच। इस तरीके से एरर यहां पर आया है। कोड को रन करने से पहले ये बोल देता है आपके कोड में कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने वापस यहां पर डबल कोट लिखा, आगे एंड लिखा और जेड लिखा। अभी मैं अगर F5 दबाता हूं, तो देखो हमारा कोड यहां पर रन हो गया। रिजल्ट इज 0, रिजल्ट इज 0। इस तरीके से यहां पर कोड को हैंडल करना पड़ता है। सिर्फ मैंने डबल कोट हटाया, उसके कारण ये जो लाइन मैंने लिखा था ऑन एरर गो टू 0, देखो ये वाला लाइन बच गया। यहां पर भी एरर था, लेकिन ये क्यों बच गया? इस लाइन के कारण ये वाला नीचे वाला लाइन बच गया। लेकिन ये जो लाइन मैंने लिखा था और ये डबल कोट मैंने यहां पर हटा दिया, इसके कारण अगले लाइन पर यहां पर एरर आया। कहां पर? यहां पर। तो उसने कंपाइल एरर यहां पर जनरेट कर दिया। तो ये क्या करता है? ऑन एरर गो टू 0, ये जो पहला वाला इफेक्ट था एरर को इग्नोर करने का, उसको ऑफ करने का काम कौन सा लाइन करता है? ये लाइन। और उसी के कारण जब मैंने यहां पर ये डबल कोट हटाया था, उसके कारण ये एरर यहां पर आ रहा था, उसके कारण ये एरर आ रहा था। इसी तरीके से आपको एरर को हैंडल करना होता है। ये एग्जांपल हमने यहां पर देख लिया। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जांपल हम लोग सीखेंगे, एग्जांपल नंबर 3, यूजिंग ऑन एरर गो टू लेबल। क्या है? यूजिंग ऑन एरर गो टू लेबल। अब ये लेबल क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं dim x as integer, dim y as integer, dim z as integer, on error go to। लेबल क्या दिया मैंने यहां पर? एरर हैंडलर। नाम क्या है लेबल का? एरर हैंडलर। आगे लिखा x इक्वल टू 10,
y इक्वल टू 0, z इक्वल टू x बाय y। तो यहां पर क्या होगा, एरर हैपन्स हेयर। देखो इस लाइन के ऊपर एरर आएगा, मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स रिजल्ट इज एंड जेड। मुझे क्या करना है, मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करना है रिजल्ट इन इज जेड का जो भी वैल्यू आएगा वो यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, मैंने यहां पर लिखा है जेड इक्वल टू एक्स बाय वाई, यहां पर एरर आएगा तो ये अगला वाला लाइन रन ही नहीं होगा। एग्जिट सब, मैंने यहां पर सब रूटीन को स्टार्ट किया था। क्या किया था, सब रूटीन को स्टार्ट किया था। यहां पर हम लोग ये जब एरर आएगा हम लोग यहां से एग्जिट कर जाएंगे, हम लोग यहां से एग्जिट कर जाएंगे। अब यहां पर मैंने लिखा है एरर हैंडलर, आगे लिखा है कोलन। क्या लिखा है, कोलन। मैसेज बॉक्स एरर हैंडलर, ये क्या है यहां पर ब्लॉक, इसके अंदर मैं मैसेज बॉक्स के अंदर लिखता हूं उप्स एरर नंबर। ये क्या है, स्ट्रिंग, डबल कोट में लिखा है उप्स एरर नंबर एंड आगे लिखा एरर डॉट नंबर। जो भी एरर यहां पर आ रहा है उसका नंबर यहां पर डिस्प्ले होगा एंड डबल कोट में कोलन लिखा है, ये क्या है, स्ट्रिंग एंड आगे लिखा है एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। जो भी एरर यहां पर आएगा उसका डिस्क्रिप्शन मुझे देखना है, इसके लिए मैंने यहां पर लिखा एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, उप्स एरर नंबर 11 एंड एरर का डिस्क्रिप्शन डिवीजन बाय 0, ये डिस्क्रिप्शन यहां पर आ जाएगा और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। ध्यान देना है, मैंने यहां पर सब रूटीन को ओपन किया था, यहां पर सब रूटीन को मैंने एग्जिट किया है। क्या किया है, एग्जिट। यहां पर क्या किया है, एंड। एग्जिट कब यूज किया जाता है, अगर आपका कोड का लॉजिक यहां पर कंप्लीट हो रहा है तो आप सब रूटीन से एग्जिट कर सकते हो। और सब रूटीन एंड कहां पर हो रहा है, फाइनल यहां पर एंड हो रहा है। तो ये एंड सब और एग्जिट सब, ये क्या है, सब रूटीन को एग्जिट करने का तरीका, ये सब रूटीन को एंड करने का तरीका। ये हम डेली देखते हैं लेकिन ये एरर हैंडलिंग के समय यूज किया जाता है एग्जिट सब। अब हम लोग इस कोड को रन करेंगे। तो जब हम लोग कोड को रन करेंगे, मैंने यहां पर लिखा है ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। जैसे ही हम लोग इस लाइन के ऊपर आएंगे डायरेक्टली हम लोग यहां से जंप करके कहां पर आएंगे, एरर हैंडलर ब्लॉक में। मैसेज बॉक्स में जाएंगे, वहां पर मैसेज आएगा उप्स एरर नंबर, एरर का नंबर आएगा और एरर का डिस्क्रिप्शन कहां पर आएगा, मैसेज बॉक्स के अंदर। उसके बाद सब रूटीन एंड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर जो एरर आ रहा था, कोड को स्टॉप कर रहा था, उसको मैसेज बॉक्स के अंदर कौन सा एरर है और वो किस कारण से आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर प्रिंट करके देखने वाले हैं मैसेज बॉक्स के अंदर। आपका कोड पूरी तरीके से रन हो जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा है, एरर हैंडलर ब्लॉक, और मैंने यहां पर लिखा है ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। इस तरीके से अब इसको हम लोग टाइप करके देखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन लेबल हैंडलिंग, ऐसे मैंने सब रूटीन का नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं dim x एज इंटीजर, dim y एज इंटीजर, dim z एज इंटीजर, ऐसे मैंने लिखा। आगे अगर मैं लिखता हूं ऑन एरर गो टू लेबल, लेबल का मतलब एरर हैंडलर, ये क्या है, ब्लॉक का नाम मैंने यहां पर लिख दिया। अगर एरर आता है किसी लाइन के ऊपर अगले, तो कहां पर जंप करना है, एरर हैंडलर ब्लॉक में। मैंने यहां पर लिखा x इक्वल टू 10, मैंने लिखा y इक्वल टू 0, मैंने लिखा z इक्वल टू x बाय y।
मैं यहां पर 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो इस लाइन के ऊपर एरर आएगा। आगे मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स उसके अंदर रिजल्ट इज ऐसे मैंने लिखा, एंड क्या लिखा, जेड। आगे यहां पर मैं लिखता हूं एग्जिट सब, क्या लिखा मैंने यहां पर, एग्जिट सब। आगे मैं यहां पर लिखता हूं एरर हैंडलर, एरर हैंडलर, जो ऊपर लिखा है वही यहां पर लिखना है। कोलन दिया, एंटर प्रेस किया, टैब दिया। मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, उप्स एरर नंबर। तो मैं यहां पर लिखता हूं उप्स एरर नंबर, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है, एंड आगे लिखता हूं ERR.NUMBER एरर नंबर। आगे लिखता हूं एंड, आगे क्या लिखता हूं, और डबल कोट, इसके अंदर कोलन, इसके अंदर डबल कोट। आगे वापिस एंड, एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी है, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे थे नीचे डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब हमारा यहां पर कोड कंप्लीट हो चुका है, कोड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको रन करके देखेंगे क्या होता है। तो मैंने यहां पर लिखा, रन करने के लिए शुरुआत किया, F8 देखो हम लोग आ गए, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। ये बोल रहा है अगर आगे के जो लाइन है वहां पर किसी भी लाइन के ऊपर अगर एरर आता है तो कहां पर जाना है, एरर हैंडलर ब्लॉक में जाना है। F8 एरर आया क्या, नहीं। F8 एरर आया क्या, नहीं। F8 एरर आया क्या। अब यहां पर एरर आएगा जैसे ही मैं F8 करूंगा तब। F8 किया, देखो सीधा हम लोग कहां पर आ गए, एरर हैंडलर ब्लॉक के अंदर, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। अब मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, उप्स एरर नंबर, एंड एरर का नंबर वहां पर आएगा। हमने इसके पहले एग्जांपल में देखा था डिवीजन बाय 0, ये जो नंबर है, ये जो एरर है इसका नंबर क्या होता है, 11, वो वहां पर आएगा, और एरर का डिस्क्रिप्शन भी मैसेज बॉक्स में आएगा। F8 तो देखो उप्स एरर नंबर 11, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिवीजन बाय 0, एरर का नंबर क्या है, 11। उप्स एरर का नंबर क्या है, 11, डिवीजन बाय 0, नाम क्या है इसका एरर का, डिवीजन बाय 0। इस तरीके से कोड को स्टॉप होने से हमने यहां पर बचा लिया है। ओके किया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, पूरा का पूरा कोड हमारा रन हो गया। क्यों रन हो गया, क्योंकि मैंने ये लाइन लिखा और ये लॉजिक यहां पर लिखा है, इसके कारण। अगर मैंने ये दो लाइन और ये लाइन अगर हटा दिया तो यहां पर ही हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा, आगे कुछ भी आउटपुट यहां पर नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट यहां पर नहीं आएगा। इस तरीके से आपको इस मेथड का यूज करना होता है। ये मेथड कौन सा है, ऑन एरर गो टू लेबल, इस तरीके से ये मेथड होता है। यहां पर ये मैंने क्या लिखा है, कमेंट लिखा है, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो लेबल लिखा है उसका मीनिंग होता है एरर हैंडलर ब्लॉक। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, अगर मैंने यहां पर मेरा नाम लिख दिया अक्षय, ऐसे लिखा, तो नीचे भी यहां पर मुझे अक्षय लिखना पड़ेगा। लेबल है ये क्या है, लेबल, कुछ भी लेबल आप दे सकते हो। तो देखो अभी भी अगर मैंने इसको रन किया, F8 देखो अक्षय के अंदर आ गया, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आ गया, उप्स एरर नंबर 11 डिवीजन बाय 0। इस तरीके से ये कोड को रन हो, एरर को हैंडल करना पड़ता है। इस तरीके से कोड के अंदर कोड का एग्जीक्यूशन एरर से स्टॉप होने के लिए इस तरीके से एरर हैंडलिंग मेथड को यूज करना होता है। एरर को इस तरीके से हैंडल यहां पर करना होता है। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। बाकी Yes, लोगों sir. को
बाकी लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके। यस सर। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आपने वीबीए के अंदर कौन से एरर हैंडलिंग के तरीके आपको पता है? तो 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑन एरर रिज्यूमे नेक्स्ट, दूसरा होता है ऑन एरर गो टू जीरो, और तीसरा सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला तरीका होता है ऑन एरर गो टू लेबल। ऑन एरर गो टू लेबल, ये तरीका यहां पर होता है। अब हमने यहां पर ये जो डिवीजन एरर था उसको हैंडल किया था। क्या था ये? डिवीजन एरर, उसको हमने यहां पर हैंडल किया था। अगर इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आप अगर इंटरव्यू में देते हो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से इंटरव्यूअर को देते हो, जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको 8 लाख रुपए से ऊपर तक और 10 लाख रुपए तक के पैकेजेस मिल सकते हैं। 10 लाख रुपए तक के पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर सीरियसली मेरे लेक्चर को कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एडवांस एक्सेल सिखा रहा हूं। बाय चांस अगर आपको किसी को लग जाए कि डेटा साइंस मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, डेटा साइंस मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, उस केस में आप लोग वीबीए के ऊपर भी इंटरव्यू दे सकते हो। वीबीए के ऊपर भी इंटरव्यू दे सकते हो। जो लेक्चर अभी तक हमने कवर किए हैं उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी डिफिकल्ट लगा हो। थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप ये अगर कोड को उठाओगे, कंट्रोल सी कॉपी, सीधा अगर चैट जीपीटी पे जाकर के पेस्ट करोगे और अगर उसे बोलोगे लाइन बाय लाइन मुझे इस कोड का मीनिंग बताओ क्या होता है, तो चैट जीपीटी आपको सीधा मीनिंग बता देगा लाइन बाय लाइन। उसमें कोई भी डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट वाला काम यहाँ पर नहीं है। अभी तक हमने जो भी लेक्चर कवर किए हैं उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे सिखाने का तरीका लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का मीनिंग समझा समझा कर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब हम लोग यहां पर अगले एग्जाम्पल को सीखने वाले हैं। अगले एग्जाम्पल को अब देखो, यहां पर एक्सप्लेनेशन के अंदर यहां पर बताया गया है व्हेन एरर हैपन, जब भी कभी एरर आता है, जंप्स टू एरर हैंडलर डिस्प्ले अ फ्रेंडली मैसेज इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। मतलब आपका वीबीए का कोड क्रैश होने से बचने के लिए आप एरर हैंडलर ब्लॉक का यूज कर सकते हो। उसमें एरर का नंबर आएगा, उसके बाद एरर का डिस्क्रिप्शन आएगा, जो कि हमने मैसेज बॉक्स के अंदर यहां पर प्रिंट करके देख लिया है। अब हम लोग यहां पर अगला एग्जांपल देखेंगे जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। क्या नाम है? फाइल हैंडलिंग। अब ध्यान देना है, इसका मतलब क्या है? मैंने यहां पर एक फाइल का पाथ दिया है, फाइल का पाथ दिया है, लेकिन वो पाथ गलत है। क्या किया? पाथ दे दिया कोड के अंदर, पाथ मैंने गलत दे दिया। उस पाथ का कोई भी फाइल मेरे लैपटॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? एरर आएगा। उस एरर को हमें यहां पर हैंडल करना है, उस एरर को हमें यहां पर हैंडल करना है। तो इसके लिए कोड क्या है यहां पर? डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। मैंने क्या किया? फाइल पाथ नाम से वेरिएबल लिया, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। फाइल पाथ इक्वल टू सी ड्राइव, उसके अंदर नॉट एग्जिस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर माय फाइल नाम से एक फाइल है जो कि एक्सेल का फाइल है। एक्सटेंशन क्या है उसका? .xlsx। मतलब सी ड्राइव में नॉट एग्जिस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर माय फाइल नाम से एक एक्सेल का क्या है? फाइल। अब ऐसा कोई फाइल मेरे लैपटॉप के अंदर है ही नहीं। मैंने आगे लिखा ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। अगर अगले किसी लाइन पर एरर आता है तो हम लोग कहां पर जाएंगे? एरर हैंडलर ब्लॉक में। वर्कबुक्स डॉट ओपन, मैंने यहां पर वर्कबुक्स डॉट ओपन प्रॉपर्टी का यूज किया, उसके आगे फाइल का पाथ दे दिया। क्या किया? फाइल का पाथ दिया। मतलब मैंने इसको बोल दिया वर्कबुक को ओपन करो। कौन से वर्कबुक को ओपन करो? तो जो फाइल पाथ मैंने दिया है उस वर्कबुक को ओपन करो। अब अगर मैंने फाइल पाथ ही गलत दिया है तो वर्कबुक ओपन होगा क्या? यहां पर नहीं होगा। सिंपल बात है, फाइल पाथ में अगर ये फाइल सी ड्राइव में है ही नहीं
तो वो वर्कबुक ओपन कहां से होगी? तो इस लाइन के ऊपर सीधा एरर आ जाएगा। मैसेज बॉक्स, आगे मैं लिखता हूं फाइल ओपन सक्सेसफुली। अब अगर वर्कबुक ओपन हुई ही नहीं तो हम लोग मैसेज बॉक्स में जाएंगे क्या? नहीं। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा क्या? नहीं। सबरूटीन यहां पर एग्जिट हो जाएगा। जो सबरूटीन यहां पर ओपन हुआ है वो यहां पर क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा? मैंने यहां पर एरर हैंडलर ब्लॉक लिखा है, उसके अंदर मैसेज बॉक्स, उसके अंदर लिखा एरर, स्ट्रिंग में लिखा है एरर एंड एरर डॉट नंबर। जो भी एरर आएगा, फाइल नहीं मिलने के कारण वर्कबुक ओपन नहीं होगा, तब एरर आएगा। एरर का नंबर यहां पर आएगा एंड आगे क्या आएगा? एरर का डिस्क्रिप्शन। मैसेज बॉक्स में क्या आएगा? एरर, उसका नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर फाइल को हैंडल कर रहे हैं। मतलब गलत पाथ देने के कारण यहां पर जो एरर आने वाला है उसको हम लोग हैंडल करने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल को मैं यहां पर, एग्जाम्पल तो आपको सभी को समझ में आ गया। अब क्या करना है? सीधा इसको कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट करना है। कंट्रोल सी किया, सीधा आकर के यहां पर क्या करना है? पेस्ट। तो देखो यहां पर हो गया पेस्ट, लिखने का टाइम बच गया। अब आगे अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना है, पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आने के लिए कोड अच्छे से लिखना होता है। तो मैंने यहां पर लिखा डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। क्या किया? स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया फाइल पाथ को। तो आपको पता है स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखना होता है, स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखना होता है। मैंने यहां पर लिखा फाइल पाथ इक्वल टू स्ट्रिंग लिखा है सी ड्राइव, उसमें नॉट एग्जिस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर माय फाइल नाम से एक फाइल है। अब ये फाइल है ही नहीं मेरे लैपटॉप में, लेकिन फिर भी मैंने फाइल का पाथ दे दिया। ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। अगर आगे आगे किसी भी लाइन पर अगर एरर आता है तो ये क्या करेगा? ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, सीधा आपको एरर हैंडलर ब्लॉक में लेके जाएगा। मैंने आगे लिखा वर्कबुक्स डॉट ओपन। क्या करना है? वर्कबुक को ओपन करना है। कौन सी वाली? ये जो माय फाइल वाली वर्कबुक है, इसको ओपन करना है। अब वो है ही नहीं तो ओपन तो होगी नहीं। मैंने आगे क्या लिखा है? फाइल पाथ। जो फाइल पाथ मैंने यहां पर दिया है उस वर्कबुक को ओपन करो, ऐसे मैंने यहां पर बोल दिया। आगे बोल दिया मैसेज बॉक्स फाइल ओपन सक्सेसफुली, और यहां पर सबरूटीन को मैंने एग्जिट कर दिया। सबरूटीन को यहां पर मैंने एग्जिट कर दिया। आगे लिखा एरर हैंडलर मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स एरर एंड एरर डॉट नंबर एंड एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। आगे लिखा एंड सबरूटीन। सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं लाइन बाय लाइन। F8 फाइल पाथ मिल गया। ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, ये भी पता हो गया। वर्कबुक डॉट ओपन फाइल पाथ, अब ये बोल रहा है जो फाइल पाथ आपने दिया है उस वर्कबुक को, माय फाइल को ओपन करो। देखो फाइल पाथ में कोई भी माय फाइल नाम से फाइल मेरे लैपटॉप में नहीं है, इसके कारण हम लोग कहां पर आ गए? एरर हैंडलर ब्लॉक में। देखो सॉरी, यहां पर क्या आया? एरर, उसका नंबर 1004। ये क्या बोल रहा है? सॉरी वी कुडंट फाइंड, मुझे नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सी नॉट एग्जिस्ट फोल्डर माई फाइल डॉट XLSX, मुझे ये जो फाइल का पाथ था ये नहीं मिला। इज इट पॉसिबल इट वॉज मूव, रीनेम और डिलीटेड। ये क्या बोल रहा है आगे? हो सकता है कि ये जो आपने फाइल का पाथ दिया है, इसके अंदर जो वर्कबुक दिया है माय फाइल, ये या तो आपने मूव किया है, या फिर इसको आपने रीनेम किया है, या फिर आपने इसको डिलीट किया है। इस तरीके से एक यूजर फ्रेंडली एरर का यहां पर डिस्क्रिप्शन आया है, जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि भैया मेरे लैपटॉप में सी ड्राइव में
कोई भी नॉट एग्जिस्ट फोल्डर नहीं है, उसके बाद माय फाइल्स नाम से कोई भी फाइल उस फोल्डर के अंदर यहाँ पर नहीं है, या तो वो फाइल मूव की गई है, या फिर रिनेम किया गया है उस फाइल को, या फिर आपने उसको डिलीट किया है, उसके कारण वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, ओपन यहाँ पर नहीं हो रही है। इस तरीके से मैसेज बॉक्स में यहाँ पर मैसेज आया है, ओके किया। अब अगर मैंने यहाँ पर एरर हैंडलर ब्लॉक अगर नहीं लिखा होता, और ये अगर ये जो है ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर ये अगर नहीं लिखा होता, तो हमारा कोड यहाँ पर इस लाइन के ऊपर स्टॉप हो जाता, और क्या हो रहा है वो समझ में ही नहीं आता, ना मैसेज आता, सिर्फ यहाँ पर एरर दिखाई देता। क्या दिखाई देता? सिर्फ एरर। अब देखो मैं इसको कमेंट करता हूं, किसको? इस लाइन को कमेंट किया, ये जो लाइन है किसको भी कमेंट किया, ये मैसेज बॉक्स वाला लाइन इसको भी कमेंट किया, इसका मतलब मैंने ये लाइन को यहाँ पर कमेंट कर दिया, इसका कोई भी मीनिंग अब नहीं रहा। अब इसको रन करके देखते हैं, क्या करना है? रन करके देखना है। F8 देखो वर्कबुक डॉट ओपन फाइल पाथ, ये बोल रहा है चलो फाइल पाथ को ओपन करो। फाइल पाथ के अंदर जो वर्कबुक लिखा है उसको, जो वर्कबुक का नाम दिया गया है उसको क्या करना है? ओपन करो F8। तो देखो सीधा यहाँ पर एरर आ गया, रन टाइम एरर 1004, सॉरी वी कुडंट फाइंड सी नॉट एग्जिस्ट फोल्डर माई फाइल डॉट xlsx, इट इज पॉसिबल इट वॉज मूव रिनेम और डिलीटेड। इस तरीके से यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर मैंने डिबग किया तो बोल रहा है इस लाइन के ऊपर प्रॉब्लम है, कोड पूरा रन हुआ कि यहाँ पर नहीं, बीच में ही ये कोड स्टॉप हो गया। अगर मैंने वापस F8 दबाया तो देखो ये वापस बोल रहा है एरर को पहले सॉल्व करो तभी ये कोड रन होगा। डिबग दबाया, वापस F8 दबाया तो ये वापस बोल रहा है आपका कोड आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक आप एरर को हैंडल नहीं करोगे तब तक कोड आपका रन नहीं होने दूंगा मैं, ऐसे ये बोल रहा है। अगर मैंने इसको एंड किया तो कोड सीधा रन होने से एंड हो गया, कोड क्या हो गया? एंड हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हमें एरर को हैंडल करना पड़ता है, इस तरीके से हमें एरर को हैंडल करना पड़ता है। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, ओके, sir. ये आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है? इसका प्रैक्टिस करके देखना है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। 8 लाख रुपए का सवाल है। कितने? 8 लाख रुपीस का। चलो गुड बाय। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, कल वापस 4:30 बजे हमारा लेक्चर रहेगा।